Hello friends, my name is Manish and I am working as a vocational trainer in Government Senior Secondary School Harabad. I am a trainer of banking, financial services and insurance since September 2016. Today I am going to present you on a very topic. The name of the topic is securities market and its functions. सिक्योरिटीज़ मार्केट को हिंदी में शेयर बाज़ार भी कहते हैं। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे तथा इसके कार्यों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इसके ओवरव्यू के बारे में पढ़ेंगे। सिक्योरिटी मार्केट का ओवरव्यू पढ़ते हैं। सबसे पहले सिक्योरिटी मार्केट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SCE भी कहते हैं, प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल एज इट एक्ट as a free market for securities where prices are determined by the market forces, that is demand and supply. Securities market, securities exchange को शेयर बाजार भी कहा जाता है। शेयर बाजार वह स्थान है जहां पर शेयरों का आदान प्रदान किया जाता है, फ्रीली किया जाता है, स्वतंत्रता पूर्वक किया जाता है तथा यह वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था में अपनी अहम भूमिका निभाता है। इसके अंतर्गत कीमतों का निर्धारण मार्केट फोर्सेस अर्थात बाजारू शक्तियों द्वारा किया जाता है। अब बाजारू शक्तियाँ कौन सी हैं जिनको मार्केट फोर्सेस कहा जाता है? वो कौन कौन सी हैं? डिमांड एंड सप्लाई। सिक्योरिटी एक्सचेंज मोबिलाइजिंग फंड्स फॉर द गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री। अब शेयर बाजार किस किस के लिए फंड्स इकट्ठा करता है या वित्त की व्यवस्था किस किस के लिए करता है? सरकार के लिए तथा उद्योगों के लिए। सरकार में भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के लिए भी फंड्स मोबिलाइज करता है तथा उद्योगों के लिए भी फंड्स मोबिलाइज किया जाता है। सिक्योरिटी एक्सचेंज रिप्रेजेंट्स द सेकेंडरी मार्केट वेयर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, दैट इज शेयर्स एंड डिबेंचर्स, आर ट्रेडेड। सिक्योरिटी मार्केट में एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज यानी कि जो पहले से जारी की गई जो सिक्योरिटीज़ होती हैं उनका लेन देन किया जाता है। अब एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ कहाँ जारी की जाती हैं? अगला क्वेश्चन ये आता है कि एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ कहाँ जारी की जाती हैं? तो ये जारी की जाती हैं सेकेंडरी मार्केट में। अब हमने पहले पढ़ रखा था कि प्राइमरी मार्केट में कौन सी सिक्योरिटीज़ जारी की जाती हैं? जो पहली बार जारी की जाती है, यानी कि न्यू इशू में जारी की जाती है। जैसे कोई कंपनी न्यू खुली, जैसे ABC कोई कंपनी है, उदाहरण के लिए ABC कोई नई कंपनी है, उसने अगर अपनी शेयरों को जारी करना है तो वो कहाँ जारी करेगा? सिक्योरिटी एक्सचेंज में जारी करेगा, सेकेंडरी मार्केट में जारी करेगा कि प्राइमरी मार्केट में करेगा? वो करेगा प्राइमरी मार्केट में। परंतु जो पहले से एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ है उनका लेन देन स्टॉक एक्सचेंज अर्थात सेकेंडरी मार्केट में किया जाता है। इतनी बात आपको शायद समझ आ रही होगी। नेक्स्ट चलते हैं। इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड मैकेनिज्म फॉर परचेज एंड सेल ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। यह एक व्यवस्थित मैकेनिज्म है। व्यवस्थित मैकेनिज्म है। किस लिए व्यवस्थित मैकेनिज्म है? एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ को खरीदने अथवा बेचने के लिए। मतलब एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ को खरीदा अथवा बेचा कहाँ जाता है? सिक्योरिटी मार्केट में, सिक्योरिटी एक्सचेंज में। ठीक है। अब वर्तमान में कुल 9 स्टॉक एक्सचेंजेस भारतवर्ष में कार्य कर रही हैं। पहले ज़्यादा थी, जैसे लुधियाना स्टॉक एक्सचेंज थी, फिर MP स्टॉक एक्सचेंज थी, फिर आपका आंध्रा स्टॉक एक्सचेंज थी। ये अब पीछे कुछ सालों पहले 2018 में, कुछ 2016 में, कुछ 2014 में, कुछ 2015 में, इस तरह से इनको बंद कर दिया गया।
वर्तमान में कुल संख्या जो है वो 9 है। ठीक है, आगे चलते हैं, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। स्टॉक सिक्योरिटी एक्सचेंज की डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 SCRA, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SCRA 1956 क्या बोलता है के अनुसार, स्टॉक एक्सचेंज मीन्स any body of individuals, whether incorporated or not, constituted for the purpose of assisting, regulating and controlling the business of buying and dealing of securities. सिक्योरिटी एक्सचेंज से अभिप्राय एक व्यक्तियों के समूह से है जो या तो इनकॉर्पोरेटेड हो, इनकॉर्पोरेट मतलब जो कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत उसको एंटर करवाया गया हो अथवा नहीं, इनकॉर्पोरेटेड हो अथवा नहीं। ठीक है, और जो क्या डील करें, किस में डील करें? बाइंग एंड सेलिंग एंड डीलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़, जो पहले से जारी की गई जो सिक्योरिटीज़ है उनके खरीदने अथवा उनके व्यापार के लिए वो उसमें डीलिंग करें। ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये डेफिनेशन तुम्हारे को समझ आ गई होगी, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया, अब लिस्ट ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस पढ़ लेते हैं। मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, 2 PPT पहले, 2 स्लाइड्स पहले कि स्टॉक एक्सचेंजेस कितनी है, 9 है। तो उनके बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं कौन कौन स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। ठीक है, पहली है BSE लिमिटेड, सेकंड इज कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, थर्ड वन इज इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज लिमिटेड, फोर्थ इज इंडिया कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड, फिफ्थ इज मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, sixth is multi commodity exchange of India limited, seventh is national commodity and derivatives exchange limited, eighth is national stock exchange of India limited, and ninth is NSE IFSC limited. so ये कुल 9 स्टॉक एक्सचेंज शेयर बाजार भारतवर्ष में वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। आगे चलते हैं। अब कुछ विशेषताएं भी है सिक्योरिटी एक्सचेंज की। कौन कौन सी विशेषताएं हैं? पहला पढ़ते हैं, इट इज़ द प्लेस वेयर सिक्योरिटीज आर परचेज्ड एंड सोल्ड। सो जो मुख्य विशेषता है वो यही है कि ये वह स्थान है जहां पर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ को खरीदा अथवा बेचा जाता है। तो ये मूलभूत जो विशेषता है वो पहली यही है। सेकंड इज it is an association of persons whether incorporated or not। यह व्यक्तियों का एक समूह है जो या तो इनकॉर्पोरेटेड है या फिर नहीं है। ठीक है, थर्ड वन इज SC इन इंडिया। SC मतलब स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया आर रेगुलेटेड बाय सेबी। जितनी भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं भारतवर्ष में वो किसके द्वारा नियंत्रित की जाती हैं? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सेबी। ठीक है, अब नंबर 4 आता है आपका, इन सिक्योरिटी एक्सचेंज बोथ इन्वेस्टर्स एंड स्पेक्यूलेटर्स बाय एंड सेल शेयर्स। शेयर बाजारों में दोनों निवेशक भी और स्पेक्यूलेटर दोनों ही अंशों या शेयरों का लेन देन या खरीद अथवा बेच कर सकते हैं। पांचवा आ गया, द सिक्योरिटीज ऑफ कंपनीज, ट्रस्ट, गवर्नमेंट एटसेट्रा आर अलाउड टू डील इन सिक्योरिटी एक्सचेंजेस। अब कौन कौन कर सकता है डील उसमें? सिक्योरिटी एक्सचेंज में कौन कौन डील कर सकता है? किस किस के शेयरों का शेयर खरीदे अथवा बेचे जा सकते हैं? कंपनीज के, ट्रस्ट के, गवर्नमेंट के आदि, इन सब के जो है शेयरों का आदान प्रदान या लेन देन किया जा सकता है या खरीद बेच की जा सकती है। आगे चलते हैं। अब आ गया हमारा मेन टॉपिक, कोर टॉपिक जो है हमारा, फंक्शन ऑफ सिक्योरिटीज एक्सचेंज। अब कितनी टाइप के फंक्शंस होते हैं? सिक्योरिटी एक्सचेंज के फंक्शंस को मैंने 2 भागों में विभक्त किया है, 2 भागों में विभाजित किया है। फर्स्ट इज प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन 7 टाइप का होता है। प्राइमरी फंक्शंस 7 टाइप का होता है। पहला आ गया
प्रोवाइड्स कंटिन्यूअस मार्केट फॉर सिक्योरिटीज़। अब इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो स्टॉक एक्सचेंजेस है दैट प्रोवाइड कंटिन्यूअस मार्केट फॉर सिक्योरिटीज़, इसमें लगातार सिक्योरिटीज़ का खरीद अथवा बेच कर सकते हैं। सेकंड आ गया आपका मोबिलाइजिंग द सरप्लस सेविंग। इसमें जो है आपकी सेविंग जो आपकी जितनी भी पब्लिक है उसकी जो अधिक जो बचते हैं उसको जो है सिक्योरिटी मार्केट में आप वो निवेश कर सकते हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म की तरह होता है जिसमें जो जनरल पब्लिक है अपनी सेविंग्स को निवेश कर सकते हैं। थर्ड वन इज लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, तो अब जितनी भी स्टॉक एक्सचेंजेस है जैसे BSE, NSE, यहाँ पे भी जितनी भी कंपनीज़ हैं अपने शेयरों को जो है अपने जितने भी शेयर वो जारी करते हैं उनको लिस्ट करवा सकते हैं और वहीं से जो है जनरल पब्लिक जो है वहीं से निवेशक के रूप में वहाँ पर अपना निवेश कर सकते हैं। नंबर 4 इज़ प्लेटफॉर्म फॉर द पब्लिक डेट। ये एक प्लेटफॉर्म की तरह कार्य करता है। सिक्योरिटी एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म की तरह कार्य करता है जो जहाँ से जितनी भी कंपनीज अथवा सरकार है वहाँ से पब्लिक से ऋण ले सकते हैं, कर्ज ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एक प्लेटफॉर्म की तरह कार्य करता है। नंबर 5 इज़ ब्रिंग इक्विटी एंड सेफ्टी इन डीलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटी एक्सचेंज में एक समान रूप से सभी शेयरों को देखा जाता है। इक्विटी आती है, एक इक्विटी मतलब समानता होती है उसमें जितने भी शेयर जारी किए जाते हैं कंपनियों के द्वारा, तथा सेफ्टी ऑफ शेयर्स, मतलब इससे क्या है आपके जो शेयर्स हैं वो भी डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में होते हैं। डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको शेयर जारी किए जाते हैं। ठीक है, अब कुछ साल पहले क्या होता था कि जितने भी शेयर थे आपके वो फिजिकल दिए जाते थे कागज़ों, जैसे कागज़ पे कंपनी ने स्टैंप साइन करती थी तो वही एक शेयर बन जाता था। लेकिन वर्तमान में अब डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में जो है शेयरों का आदान प्रदान किया जाता है, तो इसलिए इसमें सेफ्टी का पहलू भी छुपा हुआ है सिक्योरिटी एक्सचेंज में। नेक्स्ट इज नंबर 6 इज एंश्योर लिक्विडिटी ऑफ कैपिटल। अब सिक्योरिटी एक्सचेंज में लिक्विडिटी का भी पूंजी की लिक्विडिटी, तरलता, पूंजी की तरलता का भी ध्यान रखा जाता है कि अब एक उदाहरण के तौर पर यदि वर्तमान में किसी शेयर धारक का शेयर अगर अच्छे दाम पर चल रहा है तो वह उसे किसी दूसरे को उसको सेल कर सकता है उस शेयर को आसानीपूर्वक। ठीक है, तो वो सारा डील जो होता है, जितनी भी डीलिंग होती है इसके रिगार्डिंग, वो सारी सिक्योरिटी एक्सचेंज में की जाती है। 7th इज क्लियरिंग हाउस ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन। सिक्योरिटी एक्सचेंज बिजनेस इंफॉर्मेशन यानी कि व्यवसाय की जानकारी भी प्रदान करता है। जितने भी शेयर धारक कंपनी के होते हैं तो उनको जितनी भी सूचना प्रदान की जानी चाहिए वह सारी सूचना कंपनी के से संबंधित सिक्योरिटी एक्सचेंज निवेशकों को प्रदान करती है। ठीक है जी, तो ये आगे आपके प्राइमरी फंक्शन, ये कुल 7 हैं। अब हम चलते हैं बी पार्ट में, सेकेंडरी फंक्शंस। सेकेंडरी फंक्शन पब्लिश एक्यूरेट एंड कंटिन्यूस रिपोर्ट्स रिगार्डिंग सेल्स। तो इसमें जो है जितनी भी सेल्स के रिगार्डिंग जितनी भी जानकारियाँ होती हैं उनको एक मैगज़ीन के माध्यम से अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अथवा एक्सचेंज सिक्योरिटी एक्सचेंज की साइट पर पब्लिश किया जाता है। नंबर 2 आ गया आपका, सेकंड आ गया फुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लिस्टेड कंपनीज। जितनी भी लिस्टेड कंपनीज होती हैं, मीन्स जितनी भी उस एक्सचेंज में जितनी भी लिस्टेड कंपनीज होती है उनके बारे में पूर्ण जानकारी स्टॉक एक्सचेंज के पास जमा होती है। तो कोई भी निवेशक वहाँ से अपनी जानकारी अपने जो निवेशक जानकारी प्राप्त करना चाहता है वहाँ पे अपनी जानकारी प्राप्त कर सकता है। तीसरा आ गया एजुकेट द इन्वेस्टिंग पब्लिक।
जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको एक एजुकेटर की तरह उनको शिक्षित करने का काम भी सिक्योरिटी एक्सचेंज करती है। अब जैसे आपने उदाहरण के तौर पर हर्षद मेहता स्कैम सुना होगा, एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था हर्षद मेहता का, तो वो भी उससे बचने के लिए भी वो एक दलाल था और उसने एक फॉर्जरी की थी, तो उससे बचने के लिए भी ये सिक्योरिटी एक्सचेंज जो है जानकारी प्रदान करता है। नंबर 4 इज हेल्पफुल इन गेटिंग फंड्स टू द गवर्नमेंट। यह सभी सरकारों, राज्य अथवा केंद्र सरकार के लिए भी फंड्स इकट्ठा करता है। 5th आ गया आपका सेफ गार्ड टू इन्वेस्टर्स। यह जितने भी निवेशक वहाँ पे शेयरों को खरीदते हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करता है सिक्योरिटी एक्सचेंज। ठीक है, तो ये आ गया बी पार्ट। ठीक है, ए पार्ट हमने प्राइमरी फंक्शंस पढ़े, अब बी पार्ट में हमने सेकेंडरी फंक्शंस पढ़े। अब चलते हैं आगे। अब देखिए, कुछ एक इंडेक्सेस होते हैं, जैसे हर एक स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स होता है। ठीक है, कुछ एक इम्पोर्टेंट इंडेक्सेस जो हैं, इंडिसेस जो हैं, वो मैं नीचे लिखे हुए हैं, इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। जैसे नंबर 1 इज़ बीएससी। कौन सा इसका इंडेक्स कौन सा है बीएससी का? ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीएससी का है सेंसेक्स। आपने काफ़ी सुना होगा, न्यूज़ में भी आता है कि बीएससी का सेंसेक्स आज इतने पे बंद हुआ। एनएससी का है निफ्टी। आज निफ्टी इतना गिरा, इतना बढ़ा, रोज़ समाचार में आप इसको सुनते होंगे। बीएससी का इंडेक्स है सेंसेक्स और एनएससी का है निफ्टी। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ गया CNX 500, ये भी एक इंडेक्स है। उसके बाद BSE 500, BSE 100, BSE 200, जिसको हम बोलते हैं, इसका एक दूसरा नाम भी है BSE 200 का, डोलेक्स। इसका नाम है डोलेक्स। 7th इज BSE IT। इसको BSE IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें जितनी भी IT से रिलेटेड कंपनीज है वो कहाँ पे अपने शेयर जारी करेगी, कहाँ पे लिस्टेड कराएगी अपने शेयर? BSE IT। और अगला गया BSE CG। कैपिटल गुड्स जितनी भी हैं वो कहाँ पे अपने शेयर लिस्ट करवाएंगी? BSE CG में। और 9th आ गया BSE FMCG। अब FMCG की फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन यहाँ पर राइज होता है कि FMCG की फुल फॉर्म क्या है? FMCG की फुल फॉर्म है फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स। तो जितनी भी फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स हैं वो कहाँ पे अपनी शेयर लिस्ट करवाएंगी? BSE FMCG में। ठीक है। 10th इज S&P CNX डेप्टी एट्सेट्रा। तो ये कुछ एक हमारे इम्पोर्टेंट इंडेक्स हैं, तो इनको आपने एक बार थोरली स्टडी कर लेना है। नेक्स्ट लास्ट में मैं कंक्लूज़न कर रहा हूँ अपने पूरे टॉपिक का। आशा करता हूँ आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। तो कंक्लूजन में देखिए, इन कंक्लूजन वी मे से दैट स्टॉक एक्सचेंजेस आर द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब जितनी भी स्टॉक एक्सचेंज है, मैं लास्ट में बता रहा हूँ कि ये एक भारतीय अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य कर रहे हैं। इन कैपिटल मार्केट द स्टॉक एक्सचेंजेस प्रोवाइड द वाइटल फंड्स टू द इंडस्ट्रीज एंड टू द गवर्नमेंट। जो कैपिटल मार्केट जो है इसमें जो स्टॉक एक्सचेंजेस जो है बहुत महत्वपूर्ण फंड्स को किसके लिए एकत्रित करती है? उद्योगों के लिए तथा सरकार के लिए। सरकार वो राज्य हो चाहे केंद्र हो, दोनों के लिए ये फंड्स एकत्रित करती है। नेक्स्ट इज दे ऑफर ए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग इक्विटी शेयर्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, इसको ETF बोलते हैं, म्यूचुअल फंड्स, डेट इंस्ट्रूमेंट्स, इंडेक्स फ्यूचर एंड ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन एट्सेट्रा। तो मतलब ये कौन कौन से चीज़ें जारी करती है जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, या ये जो हमारी एक्सचेंजेस हैं, ये कौन कौन से चीज़ें जारी करते हैं? ये करते हैं इक्विटी शेयर जारी करते हैं, ETF जारी करते हैं, म्यूचुअल फंड जारी करते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट जारी करते हैं, इंडेक्स करते हैं, इंडेक्स में फ्यूचर और ऑप्शन जारी करते हैं, स्टॉक में भी फ्यूचर और ऑप्शन जारी करते हैं आदि। तो ये कुछ और भी जारी करते हैं। ठीक है,
तो ये बहुत लंबी लिस्ट है क्या क्या जारी करते हैं। इसमें गोल्ड में भी है, गोल्ड भी है उसमें एक पार्ट। तो ये सारे के सारे ये बहुत ही, मैंने इस तरह से इसको वाइंड अप कर रहा हूँ कि सिक्योरिटीज़ मार्केट का मैंने मीनिंग करवाया, मीनिंग के बाद प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन करवाए, ठीक है। उसके बाद एंड में मैंने इम्पोर्टेंट इंडेक्सेस भी बताए आपको कि बीएससी का क्या है, एनएससी का क्या है। अब मैं लास्ट में कुछ एक एमसीक्यू आपके सामने ला रहा हूँ। स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया रेगुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। शेयर बाज़ार जो है, स्टॉक एक्सचेंजेस जो हैं, ठीक है, भारतवर्ष में किसके द्वारा नियंत्रित की जाती हैं, किसके द्वारा नियंत्रित की जाती हैं? आरबीआई, सेबी, आईआरडीए और टीआरएआई। तो ये की जाती हैं नियंत्रित सेबी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स। अच्छा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मैंने बड़े जोर लगा के पीछे बोला था, उसकी स्लाइड में बोला था कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है सेंसेक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और थर्ड वन इज सिक्योरिटी एक्सचेंज इज़ विच टाइप ऑफ मार्केट। सिक्योरिटी एक्सचेंज में एक्सचेंज किसके अंतर्गत आती है, कहाँ फॉल करती है सिक्योरिटी एक्सचेंज? प्राइमरी मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में, फिनेंशियल मार्केट में, या फिर नन ऑफ दीज। तो ये है आपका बी ऑप्शन सही है इसका, सेकेंडरी मार्केट। नंबर 4 इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स। तो ये आ गया S&P CNX 500, बी आ गया निफ्टी, थर्ड इज S&P CNX डेफ्टी, एंड डी इज नन ऑफ दिस। तो इसका राइट ऑप्शन है निफ्टी। मैंने बताया था NSE का क्या था, निफ्टी। क्वेश्चन नंबर 5 इज प्रेजेंटली हाउ मैनी स्टॉक एक्सचेंजेस वर्किंग इन इंडिया। वर्तमान में भारतवर्ष में कितनी स्टॉक एक्सचेंजेस काम कर रही हैं? तो वर्तमान में भारतवर्ष में मैंने बताया कि 9 स्टॉक एक्सचेंजेस वर्क कर रही हैं। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। दोबारा मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए एक मोटिवेशन कोट भी लिख रहा हूँ। इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन देन नो फर्स्ट हाउ टू बर्न लाइक ए सन। मतलब अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले उसकी तरह जलना सीखो। मतलब आप जो आपका एम है उसके लिए, उसके पीछे आप कठिन तपस्या करने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।